हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे, यानी कि संख्या पद्धति के यहाँ पर बारे में हम बात कर रहे थे। संख्या पद्धति के अंदर 3 क्लासेस हमारी हो गई थी और हमने यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कशन की थी। नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हम इस लेक्चर में एक तो आपके जो यूनिट डिजिट से संबंधित सवाल बचे हुए थे या टाइप्स बचे हुए थे वो देखेंगे, और उसके बाद आज हम डिविजिबिलिटी रूल को स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो आपके यूनिट डिजिट के एक दो टाइप जो बच गए थे आपके, उनको हल करेंगे, उनको सीखेंगे। उसके बाद हम डिविजिबिलिटी के रूल्स को देखेंगे। आइए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। जो आपका जो आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट से संबंधित एक दो टाइप के क्वेश्चन रह गए थे, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था यूनिट डिजिट किस तरीके से निकाला जाता है, यूनिट डिजिट होता क्या है, और कई प्रकार के सवाल हमने कल के लेक्चर में देखे थे। उम्मीद करता हूँ वो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लेक्चर में हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे यूनिट डिजिट्स के रिगार्डिंग। उसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि कल के लेक्चर में जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी, आज के इस लेक्चर में पढ़ लेते हैं। जो आपके यूनिट डिजिट के अंदर एक आपका सवाल आता है, यहाँ पर एक इस तरीके का सवाल आता है, जैसे आपके यहाँ पर 2 की पावर 32 और फिर उसकी भी पावर दी हुई होती है। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं जिन सवालों में पावर की भी पावर दी हुई होती है। इस तरीके के सवाल थोड़ा देखने में डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। आप आसानी से इस प्रकार के सवालों को भी हल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और शायद अब की बार आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जाएं। हो सकता है रीट 2022 के अंतर्गत आपका एक दो क्वेश्चन इस प्रकार का मिले। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सिलेबस के अंदर डिफ़ाइन नहीं की जाती हैं और उनसे बाहर वहाँ पर चीज़ें पेपर के अंदर देखने को मिलती हैं। इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ सिलेबस से एक्स्ट्रा भी, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के अंदर ना छूटे। और हमारा जो टारगेट है मैथमेटिक्स के अंदर 30 में से 30 लेने का है। मैं आपको यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी सवाल को हल करने में दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से 30 के 30 मार्क्स यहाँ पर ले पाएंगे। चाहे वो कैलकुलेशन वाला पोर्शन हो, चाहे आपका वो शिक्षण मेथड्स वाला यानी टीचिंग मेथड्स का जो पोर्शन है, जिसमें से आपके 7 से लेकर 8 सवाल पूछे जाते हैं, वो भी मैं ही कवर कराऊँगा। आपके 30 के 30 नंबर में कंप्लीट तरीके से यहाँ पर कवर करा दूंगा और आप 30 के 30 नंबर आसानी से अपने एग्ज़ाम में ले लेंगे। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप उस सब्जेक्ट में 30 में से 30 ले पाएंगे। आप आसानी से अपना स्कोर 30 आउट ऑफ 30 कर पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। आप सिर्फ हमसे जुड़े रहिए और तमाम के तमाम लेक्चरों को देखिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार में भी आपको समझ में आए, आप उस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। और अगर कोई भी डाउट आपका बचता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट भेज सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं हम इसमें क्या करते हैं, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर यहाँ पर जो 32 है, यानी 32 की पावर भी यहाँ पर 32 दी हुई है, यानी कि यहाँ पर जो 2 की पावर है वो 32 को यहाँ पर 32 बार ही मल्टीप्लाई किया गया है इस तरीके से। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस पावर को 4 से डिवाइड करूँ, ठीक है दोस्तों, 4 से मैं डिवाइड करूँ तो यानी यहाँ पर आपका 0 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, और सभी में यहाँ पर 0 बचता चला जाएगा। और 0 का मतलब यानी कि मैंने आपको बताया था कि उस नंबर की पावर 4 होती है। ठीक है, यानी कि अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो 2 की पावर है
वो आपकी यहाँ पर 4 होगी, ठीक है। और जब 2 की पावर 4 करेंगे तो आपको पता है इसको हल करने के बाद आपका 16 आ जाएगा और 16 में आपका यूनिट डिजिट 6 होगा, ठीक है, क्लियर। और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर, और एग्जाम्पल हल कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर इस प्रकार के सवाल करने में दिक्कत ना आए और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ पाएँ, ठीक है। जैसे आपका और यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो आप और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है 4 की पावर 25 और उसकी पावर दी हुई है 19, ठीक है। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, इस तरह के सवालों में आपको क्या करना है, आप इसको भूल जाइए थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए और इसको ले लीजिए, ठीक है। यानी 25 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 25, ठीक है, और ये 19 टाइम्स तक है। भाई ये पावर है ना आपकी, ये पावर दे रखी है और पावर को हम हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं जब भी यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो यहाँ से जब 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो इसी तरीके से प्रत्येक यहाँ पर नंबर में आपकी यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा 1 बचेगा और 1 की मल्टीप्लाई चाहे कितनी बार भी कर लूँ आपका 1 ही आएगा। यानी कि 4 की पावर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 और 4 की पावर 1 का मतलब आपका आंसर आ जाएगा 4। और यूनिट डिजिट यहाँ पर पूछा है तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक आपका 4 ही आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर मैं देखूं जैसे कि यहाँ पर 7 की पावर और बड़ी ले लेता हूँ, आपको डाउट ना रहे आपका 1% भी, 73 इसकी पावर 77, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 7 की जो पावर है वो 73 है 77 टाइम तक, ठीक है। यानी कि 7 की पावर में यहाँ पर ऐसे, यानी कि 7 की पावर यहाँ पर 73 है और इसकी मल्टीप्लाई 77 टाइम्स तक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, सभी के सभी को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको कर देख लीजिए, 4 एकम 4, 3 4 8 32, 1 बच गया, ठीक है। अब प्रत्येक केस में यहाँ पर 1 बचता चला जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई कितनी भी बार कर लीजिए तो यहाँ पर 7 की पावर 1 आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। ये तो आपका एक टाइप ये था जो बचा था, इसको मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप 1 से 2 बार इस चीज़ को यहाँ पर रिपीट कर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टाइप जो यहाँ पर बचा हुआ था आपका फैक्टोरियल का टाइप था। फैक्टोरियल से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपसे यूनिट डिजिट पूछ ली जाती है। फैक्टोरियल बेस्ड यहाँ पर यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चन होते हैं वो देख लेते हैं। फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस। फैक्टोरियल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इनको करने में थोड़ा आपको समस्या आती है। इनमें सिर्फ थोड़ी सी समझदारी दिखाने की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत होती है, तो आप फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चनों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। फैक्टोरियल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपका 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल, ये आपका चला गया 100 फैक्टोरियल तक, ठीक है। अब मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स के या कुछ के यहाँ पर कुछ साथियों के समझ नहीं आ रहा होगा, सर ये फैक्टोरियल चीज़ होती क्या है। पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल का मतलब मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिखा मैंने 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ 2 की गुणा, ठीक है, 1 तक है, ठीक है। अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो इसका मतलब है 3 की गुणा
1 तक जाएगी। ठीक है, अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अगर मैं 5 फैक्टोरियल यहाँ पर लिखता हूँ, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 की मल्टीप्लाई होते होते आपकी 2 तक चलेगी, सॉरी 1 तक आपकी यहाँ तक चलेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 6 फैक्टोरियल को देखूँ तो इसमें 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब इनकी अगर मैं वैल्यू देखूँ तो 2 फैक्टोरियल की 2 आ जाएगी, 3 फैक्टोरियल की 6 आ जाएगी और 4 फैक्टोरियल की यहाँ पर 24 आ जाएगी, इसकी यहाँ पर 120 आ जाएगी। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 5 को 20, 20 60, 60 दूनी 120। ठीक है, और इसकी आपके आ जाएगी 720 आई थिंक, देख लेते हैं, 6 पंजे 30, चक्कू 120, 120 तिया 360 दूनी 720। ठीक है, ये आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, जब यहाँ पर और यहाँ 1 फैक्टोरियल की यहाँ पर वैल्यू होती है आपकी 1। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जो 2 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। ठीक है, 3 की 6 हो गई और 4 की यहाँ पर 24 हो गई। ठीक है, अब जब आप 5 फैक्टोरियल में देखेंगे, 5 फैक्टोरियल में, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आप देखिए 5 में इंक्लूड है आपका ये 4 3 2 1। ठीक है, यानी कि 5 फैक्टोरियल में आपका 4 फैक्टोरियल इंक्लूड है, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल में आपका 3 फैक्टोरियल इंक्लूड हो रहा है और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल में आपका 2 फैक्टोरियल इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, यानी कि जब जैसे जैसे आप फैक्टोरियल नंबर में आगे बढ़ते जाते हैं वो अपने अंदर लास्ट वाले नंबर को इंक्लूड ऑटोमेटिक कर लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 गुणा 1 2 हो गई। अब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को जब आप देखोगे, 3 फैक्टोरियल को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप 3 फैक्टोरियल के अंतर्गत ये 2 गुणा 1 ऑलरेडी यहाँ पर ऑटोमेटिक इंक्लूड होगा, तभी आपका यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो 6 आएगा। ठीक है, इसी तरह से सभी के सभी चीज़ें यहाँ पर आपके रिपीट हो रही हैं, वो इंक्लूड होती जा रही हैं। यानी कि जैसे 6 फैक्टोरियल की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड होगा 5 फैक्टोरियल तक की सारी डिजिट। ठीक है, अब एक चीज आप यहां पर देख रहे होंगे कि जब यहां पर हम 4 फैक्टोरियल के बाद में 5 फैक्टोरियल पर जा रहे हैं तो आपका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। आप 6 पर जा रहे हैं तो इसमें भी 0 आ रहा है। ठीक है, आप चाहे कितने भी फैक्टोरियल तक आगे जाएंगे उसके लास्ट में यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, अगर हम 4 फैक्टोरियल तक बात करें तो 4 फैक्टोरियल तक आपके जो यहाँ पर यूनिट डिजिट आ रहे हैं उस संख्या के अंतर्गत जब फैक्टोरियल को हल कर रहे हैं तो उसमें यूनिट डिजिट आ रहा है, 1 फैक्टोरियल में 1 आ रहा है, 2 फैक्टोरियल में 2 आ रहा है, 3 फैक्टोरियल में आपका 6 आ रहा है और 4 फैक्टोरियल में आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आप यहाँ पर समझ लीजिए क्योंकि ये ही चीज़ें आपके क्वेश्चन को हल करने में हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ। इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ था 1 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल और ये आपका चला जा रहा है 100 फैक्टोरियल तक। अब दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है और आपको भी लग रहा होगा सर इतने फैक्टोरियल तक कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना टाइम कहाँ होता है एग्जाम के अंदर। मेरे साथियों, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझिए। मैंने आपको बताया था कि 4 फैक्टोरियल के बाद चाहे कितना भी फैक्टोरियल नंबर आ जाए उसमें यूनिट डिजिट आपका 0 होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से आगे 5 फैक्टोरियल की बात करूँ तो इसमें यूनिट डिजिट 0 था और जब यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा तो अब चाहे उस संख्या की या उस नंबर की किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रिजल्ट में 0 ही मिलेगा। यानी कि यूनिट डिजिट आपका 0 ही रहने वाला है। ठीक है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। ठीक है, फर्क आप यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है सारी की सारी चीज़ें, तो आपका ये सारी चीज़ों को 0 कर देगा। क्लियर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। ये आपका यूनिट डिजिट होगा।
ठीक है, इसीलिए फैक्टोरियल के क्वेश्चन उनसे भी ज़्यादा आसान होते हैं जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन यूनिट डिजिट निकालने के अंतर्गत जो दिए होते हैं, उनसे भी ज़्यादा आसान आपके फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर अब एडिशन करने के लिए बोल दिया है 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल प्लस में 5 फैक्टोरियल, और इस तरीके से ये चलता गया आपका 100 फैक्टोरियल तक। अब इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए, आपका जो 5 फैक्टोरियल से आगे तो सभी की सभी में यूनिट डिजिट 0 आएगी। ठीक है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप यहाँ तक देखिए, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 प्लस में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 प्लस में 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 प्लस में 4 फैक्टोरियल का मतलब 24। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए क्योंकि बाकी के सभी के सभी डिजिट्स में आपका यूनिट डिजिट 0 आने वाला है, और 0 में चाहे आप कुछ भी जोड़ लीजिए, 0 का कोई यहाँ पर मतलब नहीं रह जाता है। अब आप देखिए 1 2 3 3 6 और 3 9 और 9 और 4, इसका यूनिट डिजिट देखिए 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, यह आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 में आपका यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में आपका फैक्टोरियल बेस्ड आपका क्वेश्चन आ जाता है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर। 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल और प्लस में 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, और ये आपका सून चलता जा रहा है आपका 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखिए, इसको जब हल करेंगे तो ये बहुत आसान है, हल करेंगे इसको, समझिए थोड़े क्वेश्चन को समझिए। यहाँ से आगे तक आपको पता है कि 0 यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी यूनिट डिजिट की, और इससे आगे चाहे कोई भी नंबर आएगा उसमें यूनिट डिजिट 0 होगा, और 0 की पावर चाहे कुछ भी हो, कितने भी फैक्टोरियल हो, कितने हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में उसकी पावर दे रखी हो, उसका यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। इसको आप छोड़ दीजिए यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल मतलब 1। ठीक है, 2 फैक्टोरियल मतलब इसकी पावर 2 की पावर 2। ठीक है, प्लस में 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 की पावर यहाँ पर ये आ जाएगा 6। ठीक है, सॉरी, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 की पावर 6, और प्लस में ये आ जाएगा आपका 24 की पावर 24। ठीक है, अब आप देखिए 1 की ये तो 1 हो जाएगा, प्लस में 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और 6 की पावर चाहे कितनी भी हो, मैंने आपको बताया था 6 की पावर चाहे कितनी भी दी हुई हो, आपका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। प्लस में 4 की पावर ये 24 टाइम्स है, यानी कि इवन नंबर है। अगर आपका ऑड नंबर है तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट 4 आएगा, और इवन नंबर है तो 6 आएगा। ठीक है, तो इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर देंगे, 4 और 1 5, 5 6 5 11 और 6 17। ठीक है, ये 17 यानी कि इसके यूनिट डिजिट यहाँ पर 7 आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं सवाल। अगर यही सवाल आपका मल्टीप्लाई में होता, जैसे कि 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, और सॉरी ये यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है, इस तरह से जा रहा है। ये 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल दे रखी है। अब आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आप देखते हैं यहाँ पर जब आपका 5 फैक्टोरियल आता है, 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है यूनिट डिजिट 0 आना शुरू हो जाता है, और जहाँ पर एक बार 0 आ गया वो सारी की सारी चीज़ को मल्टीप्लाई में 0 कर देता है, और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0।
दिखने में इस तरह के क्वेश्चन इतने लेंथी दिखते हैं और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन जैसे ही एग्ज़ाम में देखा इतना लंबा क्वेश्चन नहीं होगा और आगे चले जाते हैं। ठीक है, अब आपको स्किप नहीं करने हैं क्वेश्चन, आपके सारे के सारे डाउट्स और सारे के सारे टाइप्स यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ फैक्टोरियल बेस्ड और जो नॉर्मल आपके पावर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो यूनिट डिजिट वाले, वो सारे के सारे आप पेपर के अंदर हल कर देंगे। आप किसी भी बुक से एग्जाम्पल्स देख लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब आपका सेकंड जो आपका टॉपिक रहेगा, हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका रहेगा यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल का। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम। अब हम पढ़ेंगे आपका डिविजिबिलिटी रूल। साथियों, डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ने के बाद हमें जो मैथ की कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ये कैलकुलेशन में आपका रामबाण एक तरीके से साबित होगा। चाहे आप गणित का कोई भी चैप्टर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हों, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हल कर रहे हों, वो एलसीएम हो, चाहे एचसीएफ हो, चाहे आपका नंबर सिस्टम हो या आपका परसेंटेज हो या लॉस एंड प्रॉफिट, किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर चैप्टर है मैथ्स के अंदर या गणित के अंदर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है इस डिविजिबिलिटी रूल से। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आता है तो आप संख्याओं को तुरंत चेक कर लेते हैं कि ये कौन से नंबर से डिविजिबल होगी। कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 और इसके मल्टीपल्स का यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो आपका जब भी संख्या दी हुई होती है उसका जो इकाई का अंक होता है, अगर वहाँ पर 0 दे रखा हो या फिर कोई सम संख्या दी हुई हो तो आपकी वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 482। ठीक है, अब ये संख्या आपकी, हम इस इकाई अंक को देखेंगे, यहाँ पर अगर सम डिजिट है, इवन डिजिट दी हुई है तो आपका ये 2 से डिवाइड होगा, पूर्णतः डिविजिबल होगी ये पूरी की पूरी संख्या। जैसे कि चेक कर लेते हैं, 482 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 2 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, ये कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि हम किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट को, इकाई के अंक को देखेंगे, अगर उसमें 0 आ रहा है या कोई सम संख्या आ रही है तो वो 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ऐसे ही इसके जो मल्टीपल्स होते हैं वो 4, 8, ठीक है, 16, 32, ये इस तरीके के सभी के लिए जो रूल होंगे वो इस तरह होंगे। जैसे यहाँ पर ये 2 की पावर 1 है तो उसकी सिंगल डिजिट को देखेंगे, इस वाली को, जैसे यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 2 की पावर यानी 2 से पूछ रखा है तो इस सिंगल वाली डिजिट को देखेंगे। अगर 2 की पावर 2 ये दिया हुआ है, 4 से चेक कर रहे हैं तो 4 के लिए इन 2 अंकों को चेक करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, 8 के लिए देखेंगे यानी कि 2 की पावर 3, तो इसका मतलब है कि इन 3 डिजिट्स को यहाँ पर हम देखेंगे, चेक करेंगे कि ये आपके 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो आपकी पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होगी, कंप्लीट डिविजिबल होगी। और यहाँ पर अगर 16 को देखें यानी 2 की पावर 4, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 4 डिजिट्स को देखेंगे, इन 4 डिजिट्स को, कि ये कंप्लीट तरीके से 16 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 16 से डिविजिबल हैं तो ये कंप्लीट पूरी की पूरी संख्या आपके 16 से डिविजिबल होगी। ये 2 की पावर 5 है तो यहाँ पर इन 5 डिजिट्स को देखेंगे। इसी तरीके से ये आगे यहाँ पर ये आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम चेक करेंगे। क्लियर? ये आपका
2 का यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अगर हम 3 की बात करें, 3 या 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 3 या अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि जो नंबर दिया होता है, जो संख्या हमारे दी हुई होती है, जैसे यहाँ पर 5 6 3 9, ठीक है, इन नंबर्स के जो ये नंबर दी हुई है, जो संख्या दी हुई है, इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं और अगर उनका एडिशन यहाँ पर 3 से पूर्णतः डिवाइड हो, पूर्णतः डिविजिबल हो, पूर्णतः विभाजित हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी। क्लियर? जैसे कि इनको ऐड करते हैं, 4 5 11, 3 14 और 9 आपका 23 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है पूर्ण रूप से, तो इसलिए ये संख्या भी आपकी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पर इसी तरह से हम यहाँ पर 9 से चेक करते हैं। यहाँ पर इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है, विभाजित होती है या नहीं। तो उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो संख्या इन डिजिट्स का जो ऐड है वो उस संख्या को यहाँ पर डिवाइड करती है या नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं 4 5 11, इनका जो एडिशन आया था 23 आया था, और जब 23 को 9 से डिविजिबल कर देखते हैं, तो डिवाइड कर देखते हैं, तो यहाँ पर ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर? और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर जैसे आपका दे दिया 3 3 6 9, ठीक है। इस संख्या को अब हम चेक करेंगे, ये आपका कंप्लीट तरीके से 3 से डिविजिबल है, ये डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं, इनको ऐड करेंगे 3 और 3 6, ये आपका, आप इसे ऐड करने की जगह यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये इसका एडिशन हो गया 6, ये कट जाएगा 3 से, यहाँ पर आपका डिविजिबल हो जाएगा, ये हो जाएगा डिविजिबल, ये भी 3 से हो जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, इसका मतलब ये आपकी पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसी तरह से हम 9 के अगर चेक करें 9 में कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पर 9 डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, 6 और 3 9, ये कट जाएगा 9 से, और 6 और 3 9, ये भी कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये संख्या 3 से भी पूर्णतः विभाजित है और आपका 9 से भी पूर्णतः विभाजित है। ये 3 और 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल थे। क्लियर? अब 5 के लिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 5 और उसके यहाँ पर एक तरीके से पावर्स में जो आपकी संख्याएं आती हैं, जैसे 5 हो गया, 25 हो गया, फिर उसका क्यूब 125 हो गया, फिर उसका 4 टाइम्स 625 हो गया। इस तरीके से संख्याओं का यहाँ पर हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 5 25 125 625 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस तरह की संख्याओं को चेक करने के लिए हम किसी भी संख्या में देखेंगे कि उसका जो यहाँ पर यूनिट डिजिट है, इकाई की संख्या है, वो वहाँ पर अगर 0 है तो वो आपके 5 से डिविजिबल पूरी की पूरी संख्या होगी। और अगर वहाँ पर जो हमारे यूनिट डिजिट होगी संख्या के अंतर्गत, अगर वो संख्या 5 से डिवाइड होती है, डिविजिबल होती है पूरी की पूरी, तो वो संख्या भी यहाँ पर 5 से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ पर दे रखा है 565। ठीक है, अब अगर हम 5 से चेक करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, 5 से ये संख्या डिविजिबल है तो पूरी की पूरी 5 से डिविजिबल होगी। चेक कर लेते हैं, जैसे 5 6 5, ये 5 से डिवाइड कर देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 1 और 3। ठीक है, क्लियर?
यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं यूनिट डिजिट है जो आपकी 5 से डिवाइड हो रही है या नहीं। अगर होती है तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होगी, और अगर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, जैसे यहाँ पर 510, ठीक है, यहाँ पर 0 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 एकम 5 हो गया, 0 हो गया और 5 दूनी 10, ठीक है। यह आपका पूरा का पूरा डिविजिबल है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, हमें चेक करना है 25 के लिए। तो 25 के लिए हम जो आपके यूनिट डिजिट और आपका जो यहाँ पर दहाई वाला अंक है और इकाई वाला अंक है उसको चेक करेंगे संख्या के अंतर्गत। जैसे 565 इसी संख्या को देख लेते हैं। तो इसमें ये 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, इनको 25 से भाग कर देखेंगे। अगर ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 25 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे यहाँ से ये नहीं हो रहा है, ठीक है, 25 दूनी 50, 15 बच रहा, नहीं हो रहा है तो 25 से भी डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। और अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 हैं तो आपकी 25 से डिविजिबल हो जाएगी, जैसे दिया हुआ है 5600, ठीक है। अब यहाँ पर इसे 25 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट आपके यहाँ पर 0 आ रही है। आप चेक कर लीजिए, 25 दूनी 50, 6 हो गया, 25 दूनी 50, कितना बच गया 10, और 25 चक्कू 100, ठीक है, समझ गए। ये आपका पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से यानी कि अगर 5 की पावर 1 है तो पहले डिजिट को देखेंगे, फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, और अगर 5 की पावर 2 है यानी 25 है तो 2 डिजिट्स को देखेंगे, लास्ट वाली को, और 5 की पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद के 5 की पावर 4 है तो लास्ट के 4 डिजिट्स को चेक करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर 5 की पावर 1 दी हुई है, लास्ट में 0 डिजिट दिया हुआ है 1, तो पूरी पूर्णतः विभाजित होगी। और अगर यहाँ पर दो डिजिट लास्ट में 0 दे रखी हैं तो पूर्णतः विभाजित होगी। इसी तरीके से जितनी पावर है, और अगर किसी संख्या के अंतर्गत लास्ट की उतनी डिजिट यहाँ पर 0 होती हैं तो भी पूर्णतः विभाजित होगी, या फिर लास्ट की 3 डिजिट या 2 डिजिट जितनी भी वो पावर दी हुई है 5 की, उतनी डिजिट्स को चेक करेंगे। अगर वो डिविजिबल है तो पूर्णतः यहाँ पर डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 5 से या 25 से 125 से डिविजिबल नहीं होगा, क्लियर। आज के इस वीडियो में हमने इस लेक्चर में 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखा है, ठीक है, और यहाँ पर 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखा है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखा है, और 9 का यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल देखा है। बाकी की जो संख्याएं बच गई हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे, उन्हें समझ लेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों समझ में नहीं आती हैं चीज़ें तो आप वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। आप इस वीडियो को अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी आसानी से मैथ्स की तैयारी कर सकें। रीट 2022 के लिए, लेवल 1 के लिए मैथ्स की तैयारी अच्छे से कर सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट 30 में से 30 नंबर ले सकें। दोस्तों मैं आपको कंप्लीट मैथ्स कराऊंगा, गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि आपके 30 के 30 मार्क्स आएंगे। दोनों पोर्शन को मैं ही पढ़ाऊँगा, चाहे वो आपका टीचिंग मेथड्स वाला हो या आपका कैलकुलेशन पार्ट हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर बताएं। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जोड़ें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई कमी आपको दिखती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जोड़ें, ताकि वो भी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट रीट 2022 की यहाँ से कर सकें। आपको प्रत्येक लेक्चर और प्रत्येक सब्जेक्ट का लेक्चर हमारे चैनल पर मिलेगा। टाइम से पहले आपका सिलेबस करवा दिया जाएगा, और रिवीजन भी प्रॉपर आपका कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।